अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली आप ही का बताया हुआ टॉपिक है। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने अपने इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे आप लोगों से सजेशंस मांगी थी कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस रिसीव हुई थी कि पिंपल्स के ऊपर बनाएं, हेयर केयर के ऊपर बनाएं, आप वेट लॉस के ऊपर बताएं। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो बेसिकली सेल्फ़ केयर की ही वीडियोज़ लोग देखना चाहते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि बैक टू बैक मैं उन तमाम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि आप किस तरह से घर में ही अपने एक्नी को, पिंपल को ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और दूसरा ये है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, आप इन बातों को समझते हैं, गौर करते हैं और इन पे अमल करते हैं, तो इस बात की तो गारंटी है कि पिंपल्स आपके फेस से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर बातों पे गौर कीजिएगा, अपने ऊपर गौर कीजिएगा और इसका आपको रिज़ल्ट 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ रेमेडीज़ भी होंगी और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी होंगे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग पिंपल्स को ट्रीट करने की बात करते हैं, हम लोग एक्ने की बात करते हैं, हम लोग वेट लॉस की, वेट गेन की, किसी भी तरह की सेल्फ केयर की बात करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल होता है। आप अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने बड़ी आप कह लें कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, जितने मर्जी बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, आप क्योंकि हम लोग सारी उम्र अपने फेस पे क्रीम्स, केमिकल्स, मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें। वो आपको सिर्फ एक्ने या पिंपल्स को ट्रीट नहीं करेगा, वो आपको वैसे भी बहुत हेल्दी बेनिफिट्स देगा। तो हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से घर में रहकर अपने पिंपल्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। आपको अपने ऊपर गौर करना है, बजाय इसके कि आप शिकायत करते रहे कि पिंपल्स हैं, बहुत पिंपल्स हैं, एक्नी है। आपको अब इसके इलाज की तरफ खुद आना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? आप कितना पानी पीते हैं? आप कितना फ़िज़िकल वर्क करते हैं? आप क्या खाते हैं? आप कितना सोते हैं? तो नंबर 1 पे जो पानी की बात है कि आपका वाटर इनटेक कितना है? क्या आप अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या आप एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आपको खुद पता है कि आपको पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। आप जब तक पानी नहीं पिएँगे, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव ही नहीं होंगे, तो किस तरह से अब पिंपल्स क्या है, टॉक्सिन्स हैं, आपकी बॉडी ने एक रिएक्शन आपको शो करवाया है। तो आप जब तक पानी का इंटेक अपना अच्छा नहीं करेंगे, आपकी बॉडी से जो है वो आपके फेस से पिंपल्स नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी लें। ठीक है? अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाएँ। ठीक है? अलार्म लगाएँ क्योंकि फ़ोन तो हम सब यूज़ करते हैं, तो आप अगर आप घर में हैं, तो आप जो है वो अपनी एक इस तरह की जगह पर पानी रखें जहाँ पे आपको वो नज़र आता रहे। दूसरा कि आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप अपने पानी को अपने साथ लेके जाएँ। पहली चीज़ तो ये है, नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपकी स्लीप, आप कितना सोते हैं, आप कितनी नींद लेते हैं। आप अगर 7 से 8 घंटे सोते हैं, तो फिर बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं सोते तो फिर भी ये आपके लिए आपको खुद जवाब मिल रहा है कि आपके पिंपल्स, एक्नी क्यों नहीं जा रहे हैं। तीसरी चीज़, आप क्या खाते हैं? आपको पता है आपकी स्किन, आपकी बॉडी वो है जो आप खाते हैं। आप जो खाते हैं वो आपके फेस पे दिखता है। ठीक है? अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो वो आपके फेस पे नज़र आएगा, आपकी बॉडी पे नज़र आएगा। ठीक है? जंक फूड ये होता है कि हम कभी छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आपको पता है कि आपकी अब अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, पिंपल्स बहुत में नहीं जा रहे, तो आप कम से कम 1 महीने का चैलेंज लें। आप 1 महीने तक अपनी बॉडी से जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कट ऑफ कर दें। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करें। वो कैसे करेंगे? आप 1 महीने तक बिल्कुल ये जो बाहर की चीज़ें हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव करें। ठीक है? आपने बेकरी की चीज़ें नहीं खानी, लाइक बाहर की कोई भी चीज़ आपने, इवन कि हम लोग नहीं गौर करते, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, निम्को खा रहे होते हैं, हम इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं कितनी नुकसानदेह हैं। शुगर का इंटेक आप कम करें। आप शुगर की बजाय आप शक्कर इस्तेमाल कर लें, लाइक चीनी की बजाय। ठीक है? और उसके अलावा ये 3 चीज़ें हो गई, खाना-पीना हो गया, सोना हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ। आप क्या मूव कितना कर रहे हैं?
अगर आप खाते हैं और बैठ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फिर आपकी शिकायत बनती ही नहीं है कि आपके फेस पे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आपने जो भी खाया है, आपको उसे कंज़्यूम करना है। कंज़्यूम का मतलब ये होता है कि जो आपने खाया उसके आपको गुड बेनिफिट्स भी मिलें। अब अगर आप दूध भी पी रहे हैं और बैठ गए हैं उसको या फिर सो गए हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ आप खाएँ, अब अगर आप 1 महीने में आपने चैलेंज ले लिया कि आपने हेल्दी खाना है, ठीक है, आपने कोई चीट डे नहीं करना, आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, क्योंकि पिंपल्स की बात है, वेट लॉस की बात अभी हो ही नहीं रही, ठीक है? आपने हेल्दी खाना है और आपने अपनी कोई 10 मिनट की कर लें, आप वॉक ज़रूर करें, ठीक है? अपनी नींद अच्छी लें और जो है वो स्ट्रेस से दूर रहें। अब स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस से पिंपल्स आते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम स्ट्रेस से किस तरह से दूर रहें? स्ट्रेस जो होता है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको जॉब का, आपको किसी भी चीज़ का, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन उसको भी रिमूव किया जा सकता है। आप नमाज़ पढ़ें, अगर आप अपनी नमाज़ को फ़िक्स करते हैं तो आपकी लाइफ़ के तमाम प्रॉब्लम फ़िक्स हो सकते हैं। अगर आपकी नमाज़ आपने फ़िक्स नहीं की हुई तो फिर आपका कुछ भी फ़िक्स नहीं हो सकता। आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, ठीक है? वो आपकी बेहतरीन एक्सरसाइज़ भी है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग भी है, आपके दिल की, आपके दिमाग की क्लींजिंग, आपके स्ट्रेस को बहुत अच्छा रिलीव करती है, ठीक है? अब ये चीज़ भी हो गई। अब जब आपने उन तमाम कॉज़ेज़ को ही रोक दिया जिससे पिंपल्स आते हैं, तो फिर आपको पिंपल्स किस तरह से आएँगे? ये आपका लाइफ़स्टाइल चेंज है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, जो कि आप लोगों के ज़हन में भी नहीं आती, आपका तकिया, आपका पिलो कवर। आपको 3 से 4 दिन के बाद अपना पिलो कवर चेंज करना चाहिए। क्योंकि आपके 7 से 8 घंटे सोने में गुज़रते हैं, आपका कॉन्टैक्ट तकिए के साथ रहता है। आपने क्या करना है, पहली बात तो 3 से 4 दिन के बाद उसको चेंज करना ही करना है। और इन 3-4 दिनों में आपने करना क्या है, अगर आज आप एक साइड पर सोए हैं तकिए की, नेक्स्ट डे आप उसकी साइड चेंज करें, ठीक है? फिर साइड चेंज करें, देन आप उसको चेंज करके लाइक कवर ही चेंज कर दें उसका, ठीक है? उसके बाद जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आप लोगों के ध्यान में ही नहीं आता कि हमने इसको भी साफ़ करना होता है, इसको भी सफाई की ज़रूरत होती है, ये भी बाहर जाता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा जर्म्स आते हैं जो कि आपके फेस पे आएँगे और ऑब्वियसली आपको पिंपल्स आएँगे। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप जब बाहर से आते हैं, अपनी शॉल, अपने जैकेट्स कभी भी बेड पे मत रखें, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ-कहाँ के जर्म्स हैं, तो वो आप अपने बेड पर लेकर आ रहे हैं और वो आपको ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट होगा और आपको जर्म्स जो हैं वो पहुँचेंगे। तीसरी बात ये है कि जो आपका लाइक तीसरी नहीं, आप काउंट मत कीजिएगा, बेसिकली कि ये आपको मैं लाइफ़स्टाइल चेंजेस बता रही हूँ जिस पे आप गौर भी नहीं करते हैं। फिर जो आपने अपने फेस को सुबह वॉश करना है और फिर आप जब इसको साफ़ करते हैं, पहली बात तो जो आपका टॉवल है, फेस टॉवल, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसको बिल्कुल अलग रखें और छोटे-छोटे फेस टॉवल आप 5-6 लेके रखें और उनको अल्टरनेटिवली यूज़ करें और इस तरह की जगह पर रखें जहाँ पे डस्ट का कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना हो, कि ड्रॉअर में या इस तरह की जगह पे आप उनको रखें। ठीक हो गया? अब अगर आप इन तमाम चीज़ों पे अमल करते हैं, ठीक है? आपकी स्लीप अच्छी है, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं, आपकी ग्रीन टी आप ज़रूर एक दफ़ा पिएँ, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर भी है, ठीक है? आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में लें। उसके अलावा आपकी नींद अच्छी है, आप हाइजीन को मेंटेन करें, पिंपल्स आ गए हैं, आप अपने फेस को हाथ नहीं लगाएँगे, ठीक है? अब एक और चीज़ है जो कि सन ब्लॉक है। आप बाहर जाते हैं, आप पहली बात तो ये कि आप मेकअप नहीं करें, कम से कम मेकअप करें, ठीक है? उसके अलावा अगर आप जो है वो बाहर जाते हैं तो आप सन ब्लॉक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कहते हैं कि पिंपल है, क्या सन ब्लॉक लगाएँ? अगर आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते हैं तो आपके पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है? फिर अब बात आ जाती है कि ये अगर आपने अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज कर लिए, तो आपके पिंपल्स लाइक आप कुछ और करें ना करें, आपके पिंपल्स आपकी बॉडी से, फेस से रिमूव हो जाएँगे। ये आपका एक लाइफ़स्टाइल है जिस बात पे आपको गौर करना है, शुगर इंटेक पे, फ्राइज़ चीज़ों के इंटेक पे आपने गौर करना है, तब आपको पिंपल्स नहीं आएँगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ-साथ अगर आप कुछ रेमेडीज़ भी करते हैं, तो आपके पिंपल्स और जल्दी चले जाएँगे। नंबर 1 क्या है कि आप जो है वो अपने फेस पे केमिकल हार्श चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आप जो अपना फेस वॉश है वो खुद बनाएँगे, नेचुरल होगा, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से बनाएँगे। आपने करना क्या है, आपने सुबह में मॉर्निंग में क्या करना है कि 1 चम्मच बेसन लेना है, ठीक है? और उसमें आपने आधा चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर, वो कैसे बनाएँगे, आपने फ्रेश नीम के, आपको हर जगह पे दरख्त मिलते हैं, आपने उनके पत्तों को धोना है और धो के धूप में सुखा देना है या फिर छाँव में सुखाएँ। उसको सुखाने के बाद आपने उसको पीस लेना है और आपने उसको पाउडर बना के बॉटल में रख लेना है, रख के पीसना है, ठीक है? अब सुबह हो गया, आप
आपने 1 चम्मच जो है वो बेसन लिया और आधा चम्मच आपने उसके अंदर ऐड किया जो नीम के पत्तों का पाउडर। ये बहुत ज़बरदस्त इसमें पिंपल्स को रिमूव करने की बहुत आप कह लें कि गुड क्वालिटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पिंपल्स को रिमूव करती हैं। ठीक है, आपकी स्किन को हेल्दी, शाइनी और ग्लोई बनाती हैं। आपने इसको हल्के से पानी में मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, फेस पे अप्लाई करके आप उसको छोड़ दें, 5 से 7 मिनट छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है 10 मिनट तक भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जल्दी है तो आप कम से कम 10 मिनट तक इसको लगा के रखें, फिर आप इसे क्लींजिंग करें अपने फेस की और आप इससे अपने फेस को वॉश कर लें। आप यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको आपका फेस साफ़ होना नज़र आएगा और आपको आपके फेस पे एक ग्लो दिखेगा। एक वो जो आपका लाइफ़स्टाइल है उसकी वजह से, सेकंडली आपको इसकी वजह से। ठीक हो गया? इसके बाद जब आपने फेस वॉश कर लिया, आप अपने फेस पे कोई सा भी दिन में भी और रात में भी मॉइस्चराइज़र लगाएँ। अब अक्सर लोग कहते हैं कि स्किन ऑयली है, कैसे लगाएँ? नहीं, आपके लिए मॉइस्चराइज़र जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है, दिन में भी और रात में भी। ठीक हो गया? केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करें, मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करें जब आपको पिंपल्स हैं। ठीक है? और अगर आप करते भी हैं मेकअप, तो मेकअप से पहले हमेशा आप प्राइमर यूज़ किया करें। ठीक है? साथ ही साथ आप जो है वो कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया करें, फिर आप मेकअप अपने फेस पे अप्लाई किया करें। और जब रात को जो अक्सर लोग हैं जो रोज़ मेकअप करते हैं, लाइक जो जॉब करते हैं, वर्किंग वुमेन है या वर्किंग कोई भी जो लोग करते हैं मेकअप मेकअप करते हैं, तो आप क्या करें, रात को मेकअप को रिमूव करें। ठीक है? मेकअप रिमूवर से करें, फेस वॉश करके। अक्सर लोग, मैंने इतने लोगों को देखा है कि वो रात को यूँ ही सो जाते हैं। वो कहते हैं यार थक गए हैं, नहीं हो रहा, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। फिर आप शिकायत ना करें कि पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है? अपने जो फेस है उसे क्लीन रखें, केमिकल से दूर रखें। उसके अलावा वन्स इन अ वीक आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो डिस्प्रिन की गोली होती है, इसको आप रोज़ वाटर में या पानी में मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने फेस को इससे रिमूव करके और फिर आप अपने फेस पे कोई भी शीट मास्क लगा सकते हैं। अब जो ये होती है ना डिस्प्रिन की गोली, इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड जो कि पिंपल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। ऑब्वियसली मैजिकल रिजल्ट्स आपको एक दफ़ा में कभी भी नहीं मिलेंगे, स्लो एंड स्टेडी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हैं। और जो हम लोग महंगी-महंगी ट्यूब यूज़ करते हैं जिसमें जिसमें हम लोग पिंपल्स को रिमूव करते हैं, तो उसमें भी यही होता है कंपाउंड जो कि आपके पिंपल्स को रिमूव करता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ें आ गई कि आपका फेस वॉश मैंने आपको बता दिया, आपको लाइफ़स्टाइल बता दिया, तो इससे आई एम 100% श्योर कि आपके एक्ने जो है वो चले जाएँगे। अच्छा, अब एक और बात हम करते हैं कि आपने करना क्या है कि फैटी फूड्स जो चीज़ें, ऑब्वियसली जंक तो आपने नहीं खाना, घर के खानों में भी आप ऑयल का इस्तेमाल कम करें और जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी फूड्स आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को एक्ने होती है हार्मोनल, ठीक है? जो हार्मोन्स की वज़ह से उनको हो जाते हैं, तो उनसे वो भी आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, तो आपके हार्मोनल एक्ने भी रिमूव हो सकते हैं। इवन कि अब अक्सर लोग हैं जो डॉक्टर के पास ऑब्वियसली जाना चाहिए, जितने भी आप कह लें कि अगर आपको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों को पर्सनली मैं जानती हूँ, देखा है कि जब भी वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो उन्हें पिल्स देते हैं। वो जो पिल्स होती है वो उनके बहुत से आप कह लें कि इश्यूज़ जो है वो और मतलब पिंपल्स को ट्रीट करते हैं और बहुत से उनके इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो हो जाते हैं, जिनको क्योर करना और भी बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन पिंपल से बड़ा मसला उनको फिर होना शुरू हो जाता है। तो फिर इससे अच्छा ये है कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखें और घर में ही इसको ट्रीट करें। आप देखिए ना, केमिकल्स, मेडिसिन्स कब तक यूज़ करेंगे? जब तक यूज़ करेंगे वो ठीक, वरना फिर दोबारा से आ जाएँगे। ठीक है? तो लॉन्ग लास्टिंग इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो बैंगन होते हैं, ठीक है? और जो मेथी होती है और जो पालक होता है, ये ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, जिस तरह से भी मर्ज़ी आप इसको बनाएँ। वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। आप अपनी बहुत से, स्पेशली गर्ल्स के बहुत से प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं अगर वो इन चीज़ों को अपनी डाइट में रखती हैं। अंडे, दूध, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को रखती हैं, तो उनके बहुत से प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों पे, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी ये सुनी है, तो आपके पिंपल्स के जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत हद तक ख़त्म हो सकते हैं। बाकी बात रही रेमेडीज़ की, तो ये जो मैंने आपको बताया है सिंपल सा फेस वॉश, ये आप यूज़ करें। एलोवेरा जेल जो है, अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल इसमें मिक्स कर लें। सिंपल एलोवेरा जेल के अंदर आप कह लें कि अगर आपको हनी सूट करता है, तो आप हनी मिक्स करके उसको लगा लें अपने फेस पे। बेसन अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसके अलावा रोज़ वाटर आप अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने मतलब वाटर जो है, वार्म वाटर के अंदर आप हनी
और लेमन ऐड करके सुबह के वक्त पिएं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई। बेसिकली हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। जब हमारी बॉडी साफ़ हो जाएगी, इंटरनली क्लेंज हो जाएगी, तो हमारे पिंपल्स वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, एक माइल्ड सा क्लिनजर आप अपने फेस पे करें, क्लेंस करके उसको जो है ना वो आप अपने फेस पे जो है वो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो आपका लाइफस्टाइल है, आपका पानी का इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस, एक्सरसाइज, डाइट, आपकी अच्छी नींद, हाइजीन, ये तमाम चीज़ें की हैं कि आपके फेस से पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन तमाम चीज़ों को 1 मंथ चैलेंज ले लीजिए और आप इस तरह से करें। पहले 2 हफ्तों का ले लें या फिर 4 हफ्तों का आप चैलेंज लें। आप ऐसे करें और आपको रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन से मिलेंगे, आप इस चीज़ पे अमल करके। और जब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक शेयर करें मेरे साथ, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। जो आपको चेंजेस फ़ील हुए आप ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इतनी लंबी वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।